नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में गर्ल्स कॉलेज में हुई घटित घटना के बारे में आज मैं आपको वाकिफ कराऊंगा कि जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। कि जब उसी गर्ल्स कॉलेज के वॉशरूम में लगभग 13 या 14 साल की लड़की उस स्कूल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उस स्कूल के जो मैडम पढ़ाती हैं, देखने के बाद वो मैडम बिल्कुल ही हैरान हो जाती हैं। उसके बाद उस मैडम ने उस लड़की के बारे में सारी की सारी सच्चाई पता की कि आखिरकार ऐसी घटना कैसे हो सकता है। यह जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके घर के भी बच्चे और बच्चियां स्कूल जाते होंगे। उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा माहौल ख़राब हो चुका है कि यह वीडियो आजकल के पेरेंट्स, बच्चों जो स्कूल जाते हैं, लड़कियां, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस घटना को, आखिर उस मैडम ने इस घटना के बारे में क्या क्या पता लगाया, बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि शहर में एक गर्ल्स स्कूल था। उस स्कूल में काफ़ी सारे स्टाफ थे। वह स्कूल गर्ल्स स्कूल था, इस वजह से वहाँ जो स्टाफ था वो ज़्यादातर लेडी टीचर थे। लेडीज टीचर वहाँ पे ज़्यादा थी और जेंट्स स्टाफ कम थे। उस स्कूल में सभी बच्चियाँ कुछ डरती थी, लेकिन उस स्कूल में एक मैडम थी जिनकी शादी हो चुकी थी, उनकी 2 बच्चियाँ भी थी। वो बच्चों के साथ घुल मिल करके स्कूल में पढ़ाई करती थी। बच्चे उनके साथ बड़ा ही खुश होते थे। अब उस मैडम का पति जो है रोज स्कूल आते थे, छोड़ करके घर चले आते थे। एक दिन की बात है कि वह स्कूल आए, उनका छोड़े। उस दिन वह मैडम थोड़ा सवेरे पहुंच जाते हैं, यानी कि टाइम से पहले पहुंच जाती, कोई स्टाफ नहीं आया रहता है। जब अंदर स्कूल में जाती हैं तो बस प्रिंसिपल मैडम आए रहते हैं। जब स्कूल में पहुंचती हैं तो सोचती हैं कि आज मेरा इम्पोर्टेंट दिन है, आज मैं अपने बैग में ज़रूरी सामान लाई हूँ कि नहीं। अगर नहीं लाई होंगी तो आज तो मेरे इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। उसके बाद उन्हें एक पीस मिल जाता है। वो भगी भगी बाथरूम की तरफ जाते हैं। वो वॉशरूम दूर होने की वजह से वो बच्चों वाली टॉयलेट में घुस जाते हैं। और जैसे इस वॉशरूम टॉयलेट में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद जो चीज़ देखते हैं, देखते ही वह दंग रह जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है। वो देखकर डरते हुए भगी भगी वह स्टाफ रूम की तरफ आते हैं। वहाँ आने के बाद वह तुरंत उस बात को प्रिंसिपल से कहते हैं। प्रिंसिपल ने उन्हें लेकर के उस वॉशरूम की तरफ जाती है, बच्चों के जो वॉशरूम था। प्रिंसिपल मैडम भी जाते हैं, देखते ही दंग रह जाती हैं कि आखिर ये क्या हुआ कि एक लड़की वहीं फर्श पर पड़ी रहती है, जिसको कोई होशो हवास नहीं है। उसके शरीर पर पूरा ब्लीडिंग हुआ था, उसके पूरे शरीर पर ब्लड लगा हुआ था। उस लड़की का होश नहीं था। वह लड़की जमीन पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। प्रिंसिपल मैडम डर जाती है तो लगता है कि पुलिस केस बनेगा। अगर पुलिस केस बनेगा तो मेरे स्कूल का इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, रेपुटेशन मेरे स्कूल का खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल मैडम चाहती कि मैं नहीं चाहती कि मेरे स्कूल का इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। उस मैडम से कहती कि मैडम पहले आपने इसको देखा और ये लड़की आपके ही क्लासरूम में पढ़ती है। मैडम जी ने कहा कि हाँ, मैं बहुत दिनों से देखती थी कि इसका तबीयत खराब रहता था। खराब रहने के बावजूद ये क्लास में रहती थी, लेकिन फिर भी इसका दिमाग क्लास में नहीं रहता था। ये लड़की को कुछ समझ में नहीं आता था। ये लड़की पहले पढ़ने में बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन दिन पर दिन इसका स्थिति जो है बिगड़ता चला गया। इसके तबीयत में गिरावट चला आया। ये दिन पर दिन इसका तबीयत खराब होता चला गया। इसकी पढ़ाई जो है खत्म होती चली गई। कभी कभी तो इसका इतना तबीयत खराब हो जाता था कि ये बेहोश हो जाया करती थी। और आज देखिए इसके साथ क्या हुआ। ये लड़की खून से लथपथ है और यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि इसके साथ ऐसा हो सकता है। उसके बाद उस लेडीज टॉयलेट को ताला मार दिया जाता है और कुछ स्टाफ होते हैं जिन्हें क्लास को हैंडल करने के लिए बोल दिया जाता है, ताकि इधर उधर कोई खबर ना फैल पाए। अब प्रिंसिपल मैडम ऑफिस में बैठे बैठे काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो सोचने लगती है आखिर होगा तो होगा क्या। फिर उनके दिमाग में एक विचार आता है कि उनकी एक सहेली थी डॉक्टर। अब वो अपने सहेली को फ़ोन लगाती हैं जो लेडी डॉक्टर थे। उनको बुलाने के बाद कहती है कि देखो ना, ये बच्ची है, इसको क्या हो गया है,
ये वॉशरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। और जब वो डॉक्टर उसको काफ़ी चेकअप करने के बाद, जो लेडी डॉक्टर थे, काफ़ी चेक करने के बाद जब देखती तो उसको लगता कि ये तो काफ़ी समय से बेहोश पड़ी हुई थी। अगर इसे जल्दी ही होश नहीं आता तो यह कोमा में भी जा सकती है, यहाँ तक कि इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसे तो हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। बस किसी तरीके से चुपके से वो प्रिंसिपल मैडम और वो लेडी डॉक्टर मिल करके उसे गाड़ी में बैठा दिया। अब उस लड़की को एडमिट कराया गया। प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि देखो जल्दी से इसको ठीक करो, उसके बाद इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके जो गार्जियन हैं, उनको इसको सौंप देंगे, उसके बाद फिर हम स्कूल चलेंगे। लेकिन उस मैडम को पता था कि इसकी माँ नहीं है, वह जो है उसका बाप बस था। वह घर घर काम करके, घर घर बर्तन मांज धो करके वो अपना घर का खर्च चलाती थी। चूँकि उस लड़की की जो माँ है उस मैडम के घर के बगल में आकर के काम किया करती थी। वो मैडम कहती कि हाँ, इसके माँ का मेरे पास नंबर है, क्योंकि वो विधवा है, उसका नंबर वो मेरे घर के बगल में आती है काम करने के लिए। उसके बाद उस लड़की की माँ को कॉल किया। उसे कॉल करने के बाद स्कूल में बुलाती है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में बुलाती है, उसकी माँ हॉस्पिटल में आती है। अपनी बेटी के ऐसे हालात देखकर उसकी माँ की भी हालत एकदम खराब हो जाती है। वो देखते ही हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अरे मेरी बेटी के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा कभी हो सकता है। आखिर मेरी बेटी की ये हालात किसने बनाई। मेरी बेटी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि माँ मुझे पढ़ने मत भेजा करो, मुझे पढ़ने का मन नहीं लगता, मुझे पढ़ने मत भेजा करो। लेकिन मैं अपने बेटी को जबरन पढ़ने भेजा करते थे कि बेटी पढ़ोगी नहीं तो जीवन में गुजारा नहीं हो सकता। शिक्षा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इस वजह से मैं अपने बेटी को जबरदस्ती पढ़ाई के लिए भेजा करती थी। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वो छुट्टी के दिन भी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। लेकिन अक्सर 3-4 महीने से इसका रवैया एकदम बदल चुका था। अब इसका पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा था। ये पढ़ाई से घृणा करने लगी थी। वे पढ़ने के लिए एकदम से मना करने लगे। उसको होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देर आप लोग इंतजार करिए, होश आ जाएगा। इधर प्रिंसिपल मैडम उसकी माँ को बुलाते हैं, कहते कि देखिए आपकी बेटी के साथ भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन मेरा फर्ज था, मैंने इसको अस्पताल में ला करके एडमिट कराया। लेकिन हाँ, आपकी बच्ची के बारे में पता करना तो आपका फर्ज बनता है कि आपकी बेटी कहाँ जाती, कहाँ उठती, कहाँ बैठती, ये तो आपको पता करना चाहिए। फिर उस महिला ने कहा कि मैडम जी, मेरी बेटी बहुत नेक दिल की है। वो स्कूल से सीधे घर पे आती, कहीं ना उठती है, ना बैठती, कहीं नहीं जाती है। इसलिए मैम, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो आपके स्कूल में ही हुआ है, और इस वजह से मेरी बच्ची स्कूल आने से मना भी कर रही थी। उस मैडम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बच्ची बस चलन है, तुम उसका ख्याल नहीं रख पाती हो, बाहर कहाँ घूमने जाती है, क्या करती है। और प्रिंसिपल मैडम उस महिला को डांट फटकार करके वो किसी तरह अपना बोझ दो उस महिला के ऊपर ढकेल देती है, और फिर उस मैडम को लेकर स्कूल जाने की तैयारी करती है। उस महिला से कहती है कि जितने भी पैसे लगेंगे मैं उस पैसे आपको भिजवा दूंगी, लेकिन तब तक यहाँ रहकर आप अपने बच्चे का देख रेख करिए। अब उस मैडम को लेकर स्कूल चली जाती है। लेकिन यह जरूरी था कि इस बच्ची के साथ में इसने ऐसा कौन क्या कर दिया, यह जानना बहुत जरूरी था। अब उसकी माँ मन ही मन सोचती कि आखिरकार इसके साथ ऐसा कौन किया, इसके साथ स्कूल में ही कोई ना कोई कुछ किया है। लेकिन जब तक उसको होश नहीं आ जाता तब तक इस सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इसको होश आएगा तो कब तक आएगा। उसके बाद वह मैडम स्कूल चली जाती। स्कूल में जब क्लास में जाती है, वह क्लास में जाती तो पढ़ाती नहीं है, क्योंकि जब तक वह स्कूल पहुंचती हैं उन सारी की सारी लड़कियों के ग्रुप में वह बात धीरे धीरे फैल चुकी थी, उस लड़की के साथ जो घटना हुआ था। और जब क्लास में जाती हैं उन बच्चियों से, उनकी जो सहेलियाँ थी, सभी लोगों से बातें करने लगी। लेकिन कोई भी इस क्लासरूम की लड़की उसके बारे में खास जानकारी नहीं दे पाई। वो लोग बस यही कहती थी कि हाँ, कुछ दिनों से उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, उसका रवैया दिन पर दिन बदलता जा रहा था। वो कम बोलती थी, किसी से बातचीत भी करना बंद कर दी थी। लेकिन उन लड़कियों में से एक लड़की जो है वो ऐसी गजब की बात बता देती थी, सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह कहती कि मैडम, लगभग 4 महीने के पहले के आसपास जो कंप्यूटर वाले सर हैं, उस लड़की को स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे भर उसको स्कूल में रोके थे।
शायद वो 1 घंटे ओवर रोकने के बाद उसके साथ कुछ हादसा भी कर सकते हैं। अब उस मैडम का दिमाग तुरंत उस कंप्यूटर वाले मास्टर के पास जाता है। अब उस समय स्कूल बंद होने वाला था। वो तुरंत क्लास छोड़ करके उस कंप्यूटर वाले टीचर के पास में जाती है। उस टीचर से कहा कि पिछले 4 महीने पहले उस बच्ची को आप ही ने 1 घंटे ओवर स्कूल में रोका था ना, आपने उसके साथ ऐसे क्या गलत किया। आज देखिए उस बच्ची की क्या हालत हो गई। आप कितने हैवान हैं, उस बच्ची के साथ ऐसे क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि मैडम, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आप मेरे को ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं? अरे वो तो पढ़ने में कमज़ोर थी, इस वजह से मैंने उसे एक्स्ट्रा क्लास लगाया था। मैंने उसे रोका जरूर था एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने रोका तो वैसे मेरे घर से कॉल है, मेरे बेबी का डिलीवरी होना था, बच्चा पैदा होने वाला था। मैंने रोका उसे ज़रूर था और मैं अपने घर चला गया। वॉचमैन से कहा कि जो लड़की चली जाए तो स्कूल को बंद कर देना। इसलिए मेरे जाने के बाद शायद वॉचमैन कुछ कर सकता है तो कर सकता है। अब उस मैडम को उस वॉचमैन पर शक होता है। उसके बाद उस वॉचमैन के पास में जाते हैं, उससे बोलती हैं कि अरे तुमने 4 महीने पहले उस कंप्यूटर वाले टीचर ने जब तुम्हें बोल करके गया तो उस लड़की के साथ में तूने क्या किया, और देख आज उस बच्ची की हालत क्या हो गई है। इतना सुनने के बाद उसका शरीर थर थर कांपने लगता है। उस वॉचमैन का शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। अब यह कहता कि मैडम जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस मैडम को शक हो जाता है कि कंप्यूटर वाला टीचर और ये वॉचमैन मिल करके दोनों ने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। वॉचमैन ने कहा कि मैडम, कंप्यूटर वाले सर बोले तो मैंने उसको बाहर निकाल करके दरवाजे को बंद कर दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। वो प्रिंसिपल मैडम हैरान हो जाती हैं। वह सोचने लगती कि अब करूँ तो करूँ क्या। अब उनका मन उस बच्चे के पास जाने के लिए करने लगता है। तब तक उस मैडम का पति जो है लेने आ जाते हैं। उसके बाद वो सारी की सारी बातें अपने पति से बताती हैं। वो मैडम, उस मैडम के पति कहते हैं कि तुम इस मैटर को इतना सीरियस क्यों ले रही हो, ये बात तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें तो लेना चाहिए, ये तुम्हें टेंशन लेने की क्या हो सकता है। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, अगर आज इस बच्ची के साथ में हुआ और इसका जांच पड़ताल नहीं होगा तो कल किसी और बच्चे के साथ में भी घटना हो सकती है। हाँ मुझे पता है कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक कदम की लापरवाही से अगर आज मैं इसका पता नहीं लगाया तो कल किसी और बच्चे के साथ भी ये घटना हो सकती है। उसने कि हाँ अगर तुम उस बच्ची को देखना चाहते हो तो एक बार चलो इस हॉस्पिटल चलते हैं। फिर उस मैडम के हस्बैंड जो है उस लड़की के पास में अस्पताल में जाते हैं, उस लड़की के माँ से मिलते हैं। वो मैडम जैसे उस लड़की के माँ से मिलती हैं वो बेचारी इनको पकड़ करके रोने लगती है। वो रो के कहती है कि मेरे बच्ची को तो कभी कभी होश आ रहा है, लेकिन कभी कभी मेरे बच्ची को क्या हो जाए, मेरी बच्ची बेहोश हो जा रही है। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी मैम, आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। और मैम डॉक्टर साहब से मिलती हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब तुरंत उस मैडम को उस बच्ची के पास में ले जाते हैं। ले जाने के बाद वह मैडम उस बच्ची से पूछती हैं आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया है। और वह बच्ची इस मैडम को पकड़ के उनके गले लग करके खूब रोती है, खूब सिसकियाँ भरती है। इतना रोती है कि रोते रोते वो बच्ची फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद वह मैडम जो है उन्होंने सोचा कि इस बच्ची को प्रेशर देने की जरूरत नहीं, अगले दिन इसको होश आएगी, फिर से इससे हम बातें कर लेंगे। उसके बाद वह मैडम अपने पति को लेकर के अपने घर पर चली आती है। लेकिन वह मैडम घर पे आती उन्हें नींद नहीं आती है। वह पूरी रात चिंतित रहती हैं कि आखिरकार उस बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना काम किसने किया, उस बच्ची के साथ में कौन है जो हैवानियत किया है। उस मैडम को पूरी रात नींद नहीं आती है। वह कल फिर से स्कूल जाती हैं। उस कंप्यूटर वाले टीचर का वॉचमैन का रवैया देखा करती। वह सोचती हैं कि कंप्यूटर वाले टीचर ऐसा नहीं थे। हाँ बच्चों के साथ घुल मिल करके पढ़ाई करते थे, बहुत बच्चों से प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि हाँ वो बच्ची के साथ में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उस मैडम का दिमाग उस वॉचमैन पर जरूर जाता है कि वो कोई ना कोई मौका निकाल करके ऐसा जरूर कर सकता है। वो उस पर निगरानी करती रहती है, बच्चों से भी डिस्कस करी रहती है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता है। और फिर स्कूल की छुट्टी होती है, वो अपन पति के साथ फिर वो अस्पताल चली जाती हैं। और उस दिन उस बच्ची को होश आ गया रहता है। और जब होश आ गया रहता है डॉक्टर उस बच्ची से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। डॉक्टर ने उस बच्ची से मिलने के लिए हामी भर दी। उसके बाद उस बच्ची के पास में गई वो बच्ची मैडम को पकड़ करके खूब रोने लगी। उस मैडम ने कहा कि बताओ बेटी, तुम्हारे साथ में इसने कौन ऐसा नीच हरकत किया,
मैं उसको सज़ा जरूर दिलाऊंगा, उसको छोड़ूंगी नहीं। तुम फिर सिर्फ बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, कि क्या उस कंप्यूटर वाले टीचर की है या फिर उस वॉचमैन की। तुम जल्द से जल्द बताओ, मैं उनको सज़ा जरूर दिलाऊंगी। अब उस लड़की ने बयान देना शुरू कर दी। वहाँ पर कोई पुलिस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, सिर्फ अकेले उस मैडम ने था। वो मैडम अकेले थे क्योंकि उस स्कूल का रेपुटेशन का भी ध्यान देना था। स्कूल की बेइज्जती ना, उस वजह से मैडम अकेले थे। वो बच्ची बयान देना शुरू कर देती है कि मैडम हाँ, 4 महीने पहले कंप्यूटर सर ने मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोका था, लेकिन उनके घर से अचानक उसके बेबी का कॉल आ जाता है और वो कंप्यूटर वाले टीचर तुरंत चले जाते हैं। लेकिन मैं उस कंप्यूटर क्लास में बैठी हुई थी, मैं कंप्यूटर में कुछ सीख रही थी। कुछ देर बाद वॉचमैन वहां पर आता है। आने के बाद वहां पर कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद कुछ देर खड़े होने के बाद उसके अंदर कौन सा शैतान जागता है और धीरे धीरे मेरे करीब आता। मेरे करीब आने के बाद मेरे साथ वो जबरदस्ती कर देता है। मेरे साथ वो सारी हदें पार करते हुए मैं चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं रहता। वो मेरे साथ सारी हदें पार कर लेता है। तब से मेरी हालात दिन पर दिन बिगड़ता चला गया और मुझे वो धमकियां देने लगा कि अगर तुमने किसी से बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो एक एक करके मुझे दवाइयां देता था कि ताकि वो बच्चा जो था वह गिर जाए, लेकिन धीरे धीरे करके वो बच्चा 4 महीने का हो गया था और मुझे वो एक से एक दवाइयां देता रहा और मैं धीरे धीरे करके कमज़ोर होते चले गई। और एक दिन मैं उस वॉशरूम टॉयलेट में गिर गई और उसी टॉयलेट में मेरा जो 4 महीने का बच्चा था वह गिर गया था और मैं उसे देख करके, खून देख करके बेहोश हो गई। मुझे तो अब इस दुनिया में बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, लेकिन मैं आज आपके बदौलत में इस दुनिया में बच गई हूँ। मैं सही सलामत इस अस्पताल में पड़ी। वो बच्ची कहती कि मैम, उस वॉचमैन को छोड़िएगा नहीं, उसने मेरे साथ बहुत प्रताड़ना किया है, वो मेरे को बहुत सताया है, बहुत धमकियाँ दिया है, उसको छोड़िएगा नहीं। या मैम को इतनी गुस्सा आती कि बाहर ही बाहर पुलिस स्टेशन जाती पुलिस को लेकर के और उस वॉचमैन को गिरफ्तार करवा लेती है और इस तरीके से उस स्कूल की रेपुटेशन जो है बच जाती है। उस स्कूल की कोई बेइज्जती नहीं, तो स्कूल की बात स्कूल में ही रह जाती है। और इस स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं, उस मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि आपने उस बच्ची की जान भी बचाई और मुजरिम का पता भी लगाया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। और आप काफ़ी अच्छी टीचर जो बच्चों से घुल मिल करके रहती हैं। आप जैसे टीचर अगर रहे तो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे निकलेंगे। अब उस मैडम का पद प्रमोशन भी होता है, उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिलता है और इस तरीके से वह टीचर मैडम जो है सबसे प्रिय हो जाती हैं। उसके बाद उस बच्ची का खास तरह से ख्याल भी रखा जाता है और हर तरह से उसकी पढ़ाई जो है निःशुल्क कर दी जाती है। अब वो बच्ची जब तक उस स्कूल में पढ़ेगी तब तक उस बच्ची को कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो बच्ची बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई करेगी। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आप अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीख लिए होंगे कि अपने जीवन में किस तरह से सतर्क रहना चाहिए। आजकल अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को भविष्य की चिंता करना चाहिए। बच्चे हमारे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, हर चीज़ टाइम टेबल का ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। आपको क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच्चे सनातन हिंदू हैं कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।